आप सभी को सादर प्रणाम। मनोज सिंह, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आज का विषय है जो आरक्षण को लेकर के पूरे देश में सवर्ण समाज में जो उबाल है, जो आक्रोश है, उस पर है। और साथ साथ मेरा जो विपक्ष के लोग, जो भी पूरे उत्तर प्रदेश का विपक्ष हो या देश का विपक्ष हो, जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा, तो हम उनको भी बताना चाहते हैं कि हम भी कह रहे हैं आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये आवाज उठा रहे हैं कि आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा, क्या उनको भी आरक्षण की आवश्यकता है? तो आकर के वो दलित समाज को, बैकवर्ड को, अदर बैकवर्ड को, जो लोग भी आरक्षण में आते हैं, उनको आकर के बताइए कि हाँ, हम मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुझे भी आरक्षण की आवश्यकता है। हम जिलाधिकारी इस समय हम हैं, हमारा बेटा है, हमको भी आरक्षण की आवश्यकता है। वह लोग भी आकर के बयान दे इस बात पे। जो दलित है, जो गरीब है, क्या उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है आज के समय में? आप लोग सोच करके बताइए मेरे दलित भाइयों, मेरे बैकवर्ड जो हैं, जो लोग आरक्षण में आते हैं, वो लोग, आप सब लोग मेरी वीडियो को सुनिएगा। क्या आप लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है? तो आरक्षण रिफॉर्म की बात हो रही है कि जो लोग आरक्षण से ऊपर जा चुके हैं, बढ़ चुके हैं आगे, उनको बाहर किया जाए। लेकिन कुछ विपक्ष के नेता, मैं आपको बता दूं, कुछ विपक्ष के नेता आप सबको गुमराह करके रखे हैं। आपके हिस्से का निवाला छीन करके आपको लेबर में ढकेल करके रखे हैं कि आप लेबर मजदूरी करिए। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आरक्षण रहेगा तब भी संघर्ष करके अपनी मजबूती पे हम खड़े रहेंगे। नहीं हटेगा तब भी खड़े रहेंगे, नहीं हटेगा तब भी खड़े रहेंगे। क्योंकि हम लोग शुरू से समाज के लिए जन्म लेकर के आए हैं, समाज के लिए कार्य करने के लिए। समस्त सवर्ण समाज का आप उठा के देख लीजिए तो वह पूरा समाज जो है, ये सवर्ण समाज, ये समस्त जनमानस के लिए निरंतर निस्वार्थ भाव से काम करता चला आ रहा है। लेकिन वो लोग बताएं जो आरक्षण से डीएम बन चुके हैं, जज बन चुके हैं, कमिश्नर बन चुके हैं, मतलब तमाम बड़े बड़े पोस्टों पर बैठ चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं। तो क्या यह लोग आरक्षण में अपने को मान रहे हैं कि हमको भी आरक्षण की जरूरत है? जिसके घरों में मतलब कम से कम 10-10 करोड़ की गाड़ियां हैं, 50-50 करोड़ की गाड़ियां हैं, 100-100 करोड़ की गाड़ियां हैं जिनके घरों में, क्या उनको भी आरक्षण की आवश्यकता है? तो वो लोग आकर के बताना चाहिए। साहब आप आइए, विपक्ष में आप हैं, आप ये तो बोल दे रहे हैं साहब कि आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा, तो आप आकर के ये भी जनता से बता दीजिए कि नहीं, मुझे भी आरक्षण की आवश्यकता है। तो ये जो नीचे जो अभी तक दबे हैं, जो लोग ऊपर नहीं आ पा रहे, जिसकी लड़ाई सवर्ण समाज लड़ रहा है, सवर्ण समाज अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है मेरे भाइयों। मैं उन सभी भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जंतर मंतर पर, आपकी हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह जागरूकता आपके अंदर आनी चाहिए कि आपके हिस्से का कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों या पूरे देश में, वह लोग आपके हिस्से का आरक्षण छीन करके बैठे हुए हैं। हम लोगों ने नहीं छीना है, हम तो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि आरक्षण से उनको बाहर किया जाए, जो लोग आरक्षण से अब आगे बढ़ चुके हैं, ताकि गरीब नीचे वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो क्या आकर के वह लोग जो कह रहे हैं आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा, क्या वह लोग आकर के यह बताएंगे आम जनता को, आम जो गरीब गुरबा है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको आकर के बताएंगे कि नहीं, हमको आरक्षण की आवश्यकता है, हमारे बेटे को भी आवश्यकता है, हमारे पोते को भी आवश्यकता है? कितनी पीढ़ियों तक 100-100 करोड़ की गाड़ियां रखने वाले आप लोग, सांसद विधायक बनने वाले आप लोग, आप डीएम हैं, आपका बेटा डीएम है, आपकी बहू डीएम है, क्या आपको भी आरक्षण की आवश्यकता है? तो आकर के उन भाइयों से बता दीजिए एक बार। अगर आप वाकई आरक्षण के हितैषी हैं तो आकर के आप कहिए कि हाँ, मुझे आरक्षण की आवश्यकता है। हम तो कह रहे हैं, राजपूत हूँ, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, मुझे रिफॉर्म की आवश्यकता है, आरक्षण में बदलाव की आवश्यकता है, आरक्षण रहे, मैं आरक्षण रहने का समर्थन करता हूँ। लेकिन आप लोग आकर के जरूर बताइए
कि क्या आप लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है। इस पर विचार करिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा। अगर समझ में आ जाएगी तो इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।